सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज़, ये आपका सेकेंड पार्ट है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का। सो गाइज़, इसमें हम लोग और भी कॉन्सेप्ट में बात करने वाले हैं। एंड इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन काफ़ी करने वाले हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक गाइज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जो आपके सीमेट में हर साल गाइज़ आते हैं। हर साल मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो में हमेशा बोला है आपको कि अगर आप सीमेट करो तो क्वाड्रेटिक करके जाओ। क्वेश्चन हर साल आते हैं यहाँ पे, एंड मैं आपको अभी प्रूफ भी बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो क्वाड्रेटिक में आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बोलूँगा वो याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले गाइज, अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़े हो तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा क्वाड्रेटिक का क्या होता है, AX² + BX + C होता है। ठीक है, अगर आप इसको देखते हो तो वहाँ पे आपको दो फॉर्मूला आपको याद करने के लिए हमेशा आपके टीचर ने बोला होगा। ठीक है, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है गाइस, अल्फा + बीटा = -b/a। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो क्या होता है आपको c/a होता है। ठीक, इसको गाइस हमेशा ध्यान रखना, हमेशा रूट से भी क्वेश्चन आते हैं सीमेट में। ठीक है, AX² + BX + C = 0 होता है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें अल्फा और बीटा होता है, जो ये बी वाला टर्म होता है। जो बी वाला टर्म होता है वो अल्फा बीटा होता है, जिसका सम ऑफ रूट जो होता है आपसे अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है अल्फा और बीटा, ठीक है, यहाँ पे बीटा होता है अल्फा बीटा, तो वो क्या होता है c/a। अगर आपको रूट्स के बारे में और भी कुछ जानना है तो रूट्स सबसे पहले इमेजिनरी रूट्स होता है। जो इमेजिनरी रूट्स होता है वो क्या होता है यहाँ पे b² - 4ac इज़ < 0। अब देखो ये कहाँ से है b² - 4ac। अगर आपको यहाँ पे कुछ बातें पता होगी, अगर आपको यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स अगर आप पढ़े हो आप स्कूल टाइम में भी, तो वहाँ पे आपके टीचर ने पढ़ाया होगा -b+ क्या होता है -b+- √b² - 4ac/2a। ये क्या होता है आपको डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, मैं डेटर्मिनेंट बोला, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² - 4ac जो होता है ना इक्वल टू d के डिनोट किया जाता है। तो आप लोग इसको सिंपल आप लोग बोलते थे ना स्कूल में, b² + √d/ क्या होता है 2a। तो दिस इज जो √d होता है ना वो पूरा इसको डिस्क्रिमिनेंट ही बोला जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। और इसके वजह से गाइज यहाँ पे आपको रूट्स बनते हैं, काफ़ी सारे इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। इमेजिनरी रूट्स जैसे कि अगर b² - 4ac है, अगर < 0 है तो वो इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। अगर रियल रूट होते हैं तो रियल रूट क्या होता है b² - 4ac > 0 होता है, तो आपको ये रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो आपसे सीमेंट ने पूछा भी है। और अगर आपको b² - 4ac = 0 दिया रहता है तो वो क्या होता है आपको रूट्स आर इक्वल होते हैं। जब b² - 4ac > 0 होता है, जब रूट्स आर रेशनल या फिर वो इरेशनल हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है रेशनल रूट, मतलब b² - 4ac, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर एक तरह से होता है। और जो इरेशनल होता है माइनस इसका इरेशनल में इसमें मतलब a+√b या फिर a- √b। ठीक है, मतलब a+b या फिर a-b के ये फॉर्म में हो सकता है। अगर इसको और भी अच्छे से जानना है तो ये वाला आप देख लो, इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग गाइस, कि जैसे केस 1 b² - 4ac > 0, मतलब d बड़ा है 0 से, तो रूट्स आर इक्वल हो गया, या फिर सॉरी रूट्स आर रियल और अनइक्वल होता है। जब इक्वल है ये चीज़ b² - 4ac = 0 है, तब ये क्या हो जाता है आपका x -b/2a हो जाता है। ठीक है, तो इसको बस ध्यान रखना आप कुछ। और इमेजिनरी रूट्स कब होता है, जब यहाँ पे d < 0 हो जाता है, जिसमें नो रियल रूट आता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो इस सब को गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक बात और भी है, जो फॉर्मेशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, व्हेन द रूट्स आर गिवन होता है, जो अल्फा और बीटा होता है ना, इसको ध्यान रखना इस पैटर्न को, कि क्या होता है यहाँ पे x² - अल्फा + बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा = 0। ये आपका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का। ठीक है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मत बोलो, जब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनता है ना, जब रूट्स गिवन रहते हैं तो आपको माइनस फिर प्लस आता है। इसका ध्यान रखना, ये आपसे सीमेट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा है और इसको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ठीक है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। अगर आप लोग ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, कैट और मैट्स की भी है यहाँ पे GTPI। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपके सीमैट में जो आया था 2024 का स्लॉट 1 में, अगर आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² + x + r आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। तो आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन में गैस डायरेक्टली आपको यहाँ पे नहीं बता, इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है गैस। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया यहाँ पे कि रूट्स क्या होता है आपका, जो रूट्स होता है, रूट्स आर क्या होता है, एक अल्फ़ा होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपका 1/α। ठीक है, रूट्स क्या हो गया, एक बड़ा अल्फ़ा, दूसरा क्या हो जाता है 1/α। ठीक है, ये हो सकता है रूट।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मतलब ये आपको सिंपल ए बाई बी के फॉर्म में, ये एक नंबर के फॉर्म में, ठीक है, यही दोनों हो सकते हैं पॉसिबल। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ अगर आप रूट देखोगे तो मैंने अभी जस्ट बताया सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए होता है। और जो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अभी जस्ट मैंने बताया, तो इसका भी काम नहीं है, अभी इसका काम है, ठीक है। तो सी बाई ए हो गया। मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। तो अगर आप इसको, ठीक है, जब आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, जब आपका ये इक्वेशन दिया है, तो अल्फ़ा इंटू अगर वन बाई अल्फ़ा करते हो, अल्फ़ा इंटू वन बाई अल्फ़ा करते हो, तो उसका क्या वैल्यू है, सी बाई ए। तो सी आपका क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल टू ज़ीरो। ये पैटर्न होता है क्वाड्रेटिक का। तो सी आपका क्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर बाई पी ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया यहाँ पे, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, तो ये कितना बचा, वन। तो वन बराबर आर बाई पी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी इक्वल टू आर आता है। तो ये इस तरीके से आपको आता है। बट अगर आपको इतना चीज़ याद नहीं करना है, जब आपको इतना चीज़ याद नहीं करना है, सिंपल सा ध्यान रखो कि जब इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर आपको इतना गिवन दिया रहता है, और जब रेसिप्रोकल जो टर्म होता है ना, रेसिप्रोकल, जहाँ भी आप देखना रेसिप्रोकल टर्म लिखा रहता है, तो सीधा पी इक्वल टू आर हो जाता है, ठीक है। उतना यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, बट मेरा काम है आप लोग कॉन्सेप्ट बताना। मैं एमसी के ऊपर नहीं चलता हूँ, मैं उसके पीछे आपको रीज़न बता दूँ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो रूट्स यहाँ पे अल्फ़ा, और एक मैंने वन बाई अल्फ़ा लिया था, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और वन बाई अल्फ़ा अगर लोगे, मतलब ए और ए बाई बी के फॉर्म में, तो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा और वन बाई अल्फ़ा कट जाएगा, जो आर यहाँ पे सी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ तक बात समझ में आई होगी। रेसिप्रोकल का मतलब ही गाइस वही होता है, अगर अल्फ़ा लोगे तो रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फ़ा ही होगा, ठीक है। ये भी याद यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे मतलब इजी लगे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 2023 के यहाँ पे सीमैट के स्लॉट वन में पूछा है, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे दिया है, डेटा सफिशिएंसी ऐसा दे दिया है कि अगर बोला जाए कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 2 और 3 है, और आपको इक्वेशन दे दी है ये, तो आपको चेक करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बट चेक करने से पहले मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई है कि जब भी रूट्स गिवन रहती है, जब भी रूट्स गिवन रहती है, तो मैंने क्या बोला था, इसका क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, फिर सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स बोलो, सम ऑफ जो रूट्स होता है, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स है, ठीक है, माइनस फाइव एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे प्लस है गाइस, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ माइनस ही है, ठीक है, चलो माइनस है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, तो ये चीज़ आपको माइनस में दी हुई है दोनों, बट मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको प्लस होती है, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला कहाँ गया ये, ये वाला, अभी जस्ट मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बट ये क्या है, आपको दोनों माइनस में, बट यहाँ पे तो एक प्लस में, तो ये आपका पूरा रॉन्ग हो गया। कैसे हो सकता है गाइस, जब ये माइनस और प्लस होगा तभी तो यहाँ पे ये सही होगा। जब रूट्स गिवन होती है तो एक तरफ माइनस और इधर 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 आपका प्लस होता है, बट यहाँ माइनस और माइनस हो ही नहीं सकता है, दिस इज रॉन्ग गाइस, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको इफ़ द रूट्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स है प्लस नाइन है इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो रियल और डिस्टिंक्ट मैंने क्या बताया आपको, रियल और डिस्टिंक्ट रहता है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, जस्ट अभी बताया है यहाँ पे कि डी बराबर क्या होता है आपको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, इतनी बात पता है। अगर पहला केस मैंने क्या बताया था, डी अगर यहाँ पे बड़ा रहे ज़ीरो से, तो वो क्या होता है आपको, रियल, रियल रह सकता है, या फिर डिस्टिंक्ट हो सकता है, या फिर वो रेशनल हो सकता है। ये सारे रूट्स हो, रियल रूट, डिस्टिंक्ट रूट, या फिर रेशनल रूट्स हो सकते हैं। अगर आपका डी इक्वल रहता है ज़ीरो से, तो क्या होता है, रेशनल हो सकता है, या तो वो रियल हो सकता है, या तो वो इक्वल रूट्स हो सकता है। अगर डी डी अगर लेस देन ज़ीरो से है, तो क्या मैंने बताया था, वो इमेजिनरी रूट्स है, मे बी जस्ट मैंने चार्ट बताया ना। तो आपको क्या निकालना है बस, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये इक्वल है, सॉरी रियल और डिस्टिंक्ट बता रहा है। तो रियल और डिस्टिंक्ट में मैंने क्या बताया आपको, रियल है और डिस्टिंक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो डी बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से,
ठीक है। तो डी आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से, ठीक है। तो यहाँ पे डी अगर बड़ा होगा ज़ीरो से, बट यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वल वाले मैंने क्या बताया, वो रेशनल होगा, रियल होगा या फिर इक्वल होगा, बट रियल और डिस्टिंक्ट हमेशा से गाइस बड़ा होता है, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसका के का यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है कि लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, बट यहाँ पे सिंपल से है, सिर्फ यहाँ पे आपको ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, लेस देन इक्वल टू का बात ही नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट है, करेक्ट है स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, हाँ दोनों बोथ है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे गैस इसको बस 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखना, आपका पूरा पार हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ईजी टॉपिक होता है यहाँ पे। फिर इसको देखो, ये भी क्वाड्रेटिक का ही पार्ट बोल सकते हो, बट मैंने इसमें ले लिया। बट देखो इसमें करना क्या है, सिंपली एक्स प्लस वाई है यहाँ पे, ठीक है। एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिया है, इक्वल टू 3 है, और एक्स वाई इक्वल टू 2 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक नहीं है, बट देखो मैंने यहाँ पे सिंपल डाल दिया, इसमें भी कई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब एक्स और वाई आपका 2 है यहाँ पे, तो सपोज करो मैंने एक्स को यहाँ पे 2 ले लिया, वाई को यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे आपको निकालना है, तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और इधर 8, इधर इसका 8 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 9। और इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि बहुत लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जब इसको आप इस तरीके से बना लिए हो, तो एक और तरीके से बना सकते हो। जब आपका यहाँ पे एक्स प्लस वाई का 3 है और एक्स वाई का यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे ये बताना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। इतना बात पता है आप लोग को, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3, यहाँ पे तो इसका वैल्यू मुझे 3 दिया हुआ है ना। अब एक काम करो, स्क्वायर बोथ साइड्स कर लो, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। जब स्क्वायर आप बोथ साइड करोगे तो कैसे आएगा यहाँ पे, तो इसका आप कर लो, एक्स प्लस वाई का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और इसका 3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 9। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो 9 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, तो 9 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको 5। तो यहाँ पे सिंपली आप निकाल लो, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या वैल्यू है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 3 है, 3। और यहाँ पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अच्छा एक सेकंड, कहाँ चला गया हम लोग का, हाँ यही तो है, ठीक है। ये कितना आया था 5, ठीक है। और यहाँ पे इसका कितना वैल्यू आया एक्स वाई का, इसका आया है 2, ठीक है। तो 3 हो गया, 5 में से 2 जाएगा 3, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों तरीके से चल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई जो मैंने लिखा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये वाला। तो पहले एक्स प्लस वाई का क्या आया था हम लोग का वैल्यू, एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे था 3 मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 5 था, और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई का वैल्यू, तो वो कितना था यहाँ पे 2 था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। तो इसको अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी है, 3 तरह का यहाँ पे आपको मतलब डीएस जैसा दे दिया है, डेटा सफिशिएंसी जैसा। तो इसको दिखाना है करके, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट फॉर इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ 6x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप लोग सी यहाँ पे देखोगे, इफ़ वन रूट अगर दिया हुआ है इसका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के है इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर है, तो के आपको दिया हुआ है यहाँ पे 27/256 है, ठीक है। तो आपको इतनी बात पता होगा यहाँ पे गाइस कि अगर यहाँ पे जो हम लोग का रूट आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे जो रूट आएगा वो कितना आएगा वो मुझे बताओ पहले, ठीक है। तो पहला यहाँ पे अगर हम लोग रूट ले लें, यहाँ पे हम लोग पहले सी को सॉल्व कर रहे हैं, तो रूट जो आएगा वो कितना होगा, एक अल्फ़ा हो जाएगा,
ठीक है, एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फ़ा होगा। मैंने इस हिसाब से लिया, एक अल्फ़ा इसका ले लिया और इसका 3 अल्फ़ा यहाँ पे ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक 3 टाइम्स वाला ले लिया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि सम ऑफ जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, -b/a होता है। तो सम ऑफ जो रूट होता है -b/a, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा बराबर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस b कौन है, ये वाला है, तो -3 इसके अंदर रहेगा बाई a कौन है आपका, a ये है 4, ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा हो जाएगा, 4 अल्फ़ा इक्वल टू 3/4, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 3/16। तो ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, सम ऑफ रूट्स। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है आपको यहाँ पे, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू अगर आप 3 अल्फ़ा करते हो जो हम लोग यहाँ पे सपोज किया है, तो c आपका कितना है यहाँ पे, c यहाँ पे k दिया हुआ है, ठीक है, तो k/4 हो जाएगा, a यहाँ पे 4 था हम लोग का, कितना आ जाएगा ये आपका। अगर यहाँ पे देखोगे तो हम लोग को अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया, 3/16 आया ना, तो यहाँ पुट कर दो 3/16 इंटू, ठीक है, इंटू 3 कर दो, ठीक है, और इंटू, ठीक है, 3/16 कर दो, क्योंकि दोनों अल्फ़ा का है, मैंने वैल्यू ले लिया है यहाँ पे, और k/4 यहाँ पे कर दो। सिर्फ 4 से 4 16 कट जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा ऊपर 27 और 16 4 जा 64 आ जाएगा, बराबर कि यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। और k का वैल्यू मेरे को कितना दिया हुआ है, 27/256 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी नॉट इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी इक्वल आया भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 27 में मेरे को 64 आया, दिस इज नॉट इक्वल टू गाइस 27 इक्वल टू 56। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया सी, ठीक है। दूसरा देखो, द नेचर ऑफ द रूट से इक्वेशन आपको दिया हुआ है 9x², ठीक है, 9x², जस्ट वेट अ मिनट। तो गैस मैं ये बोल रहा था आपको कि यहाँ पे जो हम लोग का पहला वाला, तो हम लोग का मतलब सी वाला वो तो गलत हो गया। फिर अगर हम लोग बी का देखें, तो अगर आप बी का देखोगे तो 9x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ इक्वल रियल या फिर रेशनल है, वो चीज़ आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9x² प्लस 6x है प्लस 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रियल एंड अगर रेशनल की बात करें तो वो क्या था आपको, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, मैंने बताया अभी जस्ट मैंने बताया था ये चीज़, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ पे, b² आपका कौन सा है 6, तो 36 इसका हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए इंटू सी, ये रहा इक्वल टू 0। तो 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0, मतलब ये आपका सही है। ए अगर सॉल्व करोगे तो ए को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 6x² है, ठीक है, 6x² माइनस, ठीक है, 5x आई थिंक माइनस ही है ना, ठीक है, इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसका आई थिंक रूट ही दे दिया है, देखते रूट आता है कि नहीं, देखो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, 6x² माइनस सॉरी प्लस करो, 8 या 24 होता है ना, अगर इसको इधर ही ले आओ ना आप, 6x² माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, 6 4 जा 24, 24 कैसे बनेगा आपको, 8 या 24 करोगे तो 5 बीच में आता है ना, 8 माइनस, या सही है, तो 6x², ठीक है, प्लस 3x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x कॉमन ले लो, x इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ही है ना यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ चलो ठीक है, देखते हैं माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा आपको, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 4 एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, दोनों तरफ 0 लगा दो, 0 लगाओ तो क्या आएगा, एक तरफ आपका x का वैल्यू आएगा 4/3, दूसरा आएगा आपको -1/2, ठीक है क्या यहाँ पे 4/3 माइनस, या तो ये दोनों सही है,
और आपका सी गलत है। तो ए और बी सही है, तो किस में है यहाँ पे? ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज अ फैक्टर है ऑफ एक्स, एक्स पे पावर 4 है यहाँ पे। ठीक है, और फिर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू है, देन आपको पी और क्यू का यहाँ पे वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है, ठीक है, ये जो 2 है आपका इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो अगर आप इसको अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा सबसे पहले? तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा, तब 3x हो जाएगा ये, प्लस 2, और एक्स माइनस 2 माइनस 1 ले लो, और यहाँ पे x माइनस 2 ये हो जाएगा। तो ये आपका आएगा x माइनस 1, दूसरा आएगा x माइनस 2, ये हो गया। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये वाले को, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपको? x 4 है, पावर 4, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग x माइनस 1 को लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले हम लोग x माइनस 1 को लेंगे, तो इसका जो यहाँ पे रूट आएगा वो कितना आएगा? इसका आएगा 1, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो ये 1 ही आएगा, और इसका आएगा आपको यहाँ पे 2। ठीक है, इसका आएगा पहले 2। तो पहले को हम लोग 1 पुट करके देखेंगे, फिर हम लोग 2 पुट करके देखेंगे। तो पहले 1 को पुट करो यहाँ पे, तो 1 का 4, फिर p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। इसको आप पहला इक्वेशन मान लो। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे मान लो। ठीक है, दूसरा अगर आप मानोगे तो क्या, आप 2 को लेके बैठो, 2 यहाँ पे बैठा दो, तो 2 का 4 माइनस पी इंटू 2 का स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? 16 माइनस 4p प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? पी और क्यू का वैल्यू ही पूछ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो ना तो आ तो जाएगा यहाँ पे। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, दोनों के यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑलरेडी देखो ये कितना हो जाएगा आपका? 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 15 आएगा, ये 15 हो जाएगा। और 4p में से अगर आप p घटाओगे तो कितना आएगा? 3p इधर आ जाएगा। ठीक है, और q कट जाएगा। तो मैंने क्या किया था, अगर आप इसको माइनस को आप उधर ले जाओगे तो प्लस में ही है ना, तो 3p इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो p कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5। ठीक है, p आपका 5 आ जाएगा। जब p आपका 5 हो जाए तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो सपोज करो मैं पहला इक्वेशन में पुट कर देता, तो 1 माइनस 5 प्लस क्यू बराबर 0। कितना आएगा यहाँ पे? तो अगर आप 1 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा? क्यू का 4 आएगा, क्योंकि आप -4 इधर आएगा तो उधर जाएगा +4 हो जाएगा। तो 5 और 4 आपका वैल्यू आएगा, तो किस में है? आपका बी है ऑप्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक गाइज आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो आपको क्वेश्चन आया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। देखो, मीरा एंड सरीका है अटेम्प्टेड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो सरीका मेड ए मिस्टेक इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सरीका ने जो मिस्टेक किया वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ने किया। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक्स के जो बाजू में है यहाँ पे, जैसे 1 ये हुआ, और यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो दिस इज कॉफिशिएंट। ठीक है, ये इसको बोला जाता है कॉफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें इसने मिस्टेक किया और उसका जो ऑब्टेंड हुआ रूट वो इतना हुआ। और मीरा जो ने मिस्टेक किया इन द रीडिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म सी होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, दिस कांस्टेंट टर्म जो होता है। सो तो इसका जो ऑब्टेंड हुआ ये रूट उसका ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसको मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, बट सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके पीछे है क्या एक्चुअली। सबसे पहले मैंने बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक होता है। तो जो इसने जो यहाँ पे मिस्टेक किया वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ने किया है, मतलब इसमें उसने मिस्टेक किया है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी ने इसमें मिस्टेक किया, बी में यहाँ गलत किया उसने। ठीक है, तो इसने यहाँ गलत किया। तो मेरे को जो रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12 और 16 आ रहा है ना। ठीक है, 12 और 16 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये बताना, ठीक है, मेरे को अगर ये बताना प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे जो सम होता है वो कितना होता है? सम ऑफ रूट इक्वल टू पी। ठीक है, सम ऑफ रूट जो क्या होता है आपको? पी होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपको? क्यू होता है। ठीक है, इतना बात पता है। माइनस बी बाई ए होता है ना ये। ठीक है, और ये कितना होता है? सी बाई ए। ये सिंपल अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आप लोग को। अगर हम लोग बात करो, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा आप लोग? क्योंकि यहाँ पे तो आपको इसमें मिस्टेक कर लिया ना। ठीक है, इसमें तो वो मिस्टेक कर गया, तो वो बी वाला हम लोग वैल्यू ले नहीं सकते हैं, तो कौन सा लेंगे? प्रोडक्ट वाला ही लेंगे।
तो प्रोडक्ट वाला लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई है, क्योंकि हम लोग बी में मिस्टेक है तो इसमें ले नहीं सकते हैं सम वाला, तो हम लोग प्रोडक्ट वाला ही लेंगे। तो कितना है यहाँ पे 12 और 16 दिया हुआ है ना, तो इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 12 और 16 कितना होता है यहाँ पे, ठीक है 12 और 16 कितना हो जाता है यहाँ पे 192, ठीक है 192 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, आपका जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया आपको 192 आया, ठीक, क्योंकि हम लोग को इसमें मिस्टेक था तो ये हम लोग ले नहीं सकते थे सम वाला। ठीक है, फिर इसने मिस्टेक की आपको कांस्टेंट टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म में जब मिस्टेक कर गया तो सी वाला नहीं आ सकता है, तो कौन सा आएगा, सम वाला आएगा। ठीक है, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा कर लो तो क्या दिया -22 है, और प्लस हो गया फिर -6 है, तो कितना आएगा आपको यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे -28 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर लो आप, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस कितना आ गया इसका, सम ऑफ रूट्स 28 आएगा। ठीक है, 28x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे 192 आया, तो मैंने क्वाड्रेटिक बैठा दिया, सम ऑफ रूट फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो इसको सिंपल 192 कैसे आएगा, 192 बेसिकली 16 और 12 का होता है ना मल्टीपल, और ये सारा आप देख रहे हो किस में है, सारा पॉजिटिव में, तो आपको यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव में ही दोनों वैल्यू आएगा, नेगेटिव में ही दोनों वैल्यू आएगा, तो 16 और 12 आएगा इसका आंसर। ए और बी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में है, तो रूट क्या आएगा, दोनों नेगेटिव में ही आएगा, तो 16 और 12 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक गाइज बात आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ईजी है गाइज, क्वाड्रेटिक मतलब आप इजीली इसमें मार्क्स उठा सकते हो, 4 मार्क्स और 8 दो क्वेश्चन आ गए तो 8 मार्क्स आराम से उठा सकते हो, दिस इज़ अ वेरी इजी को टॉपिक। नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी है, और एफ जीरो और एफ इक्वल टू 1। देखो ये थोड़ा सा फंक्शन टाइप का है, बट इसको क्वाड्रेटिक में ही कंसिडर करो सी मैट में। तो ऑफ अपोजिट साइन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू है यहाँ पे। अगर सपोज करो कि अगर यहाँ पे आपका एफ और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x³ माइनस 4x प्लस पी दिया हुआ है, ठीक है, और एक बार हम लोग लेते हैं एफ ज़ीरो, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ज़ीरो का अगर आप क्यूब करोगे -4 × 0, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, अगर जी तो ये ऑलरेडी ज़ीरो आएगा, और अगर f का 1 पे डालोगे तो 1 पे अगर करोगे तो ये 1 का क्यूब -4 × 1 प्लस, ठीक है, 4 × 1 प्लस p आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 - 4, दिस टू बी 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 आएगा, तो मतलब मेरी बात यहाँ पे ये समझना, ये जो आपका आया है, ठीक है, ये जो आपका आया है, सॉरी यहाँ पे p-3 होगा ना, सॉरी p-3 हो, ये जो आपका आया है दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना क्योंकि ज़ीरो है, दिस इज पॉजिटिव थिंग एंड दिस इज द नेगेटिव थिंग। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो p होगा वो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से, बट यहाँ पे जो p होगा वो लेस देन होगा ज़ीरो से। ठीक है, यहाँ पे जो p होगा वो लेस देन ज़ीरो से होगा, क्योंकि यहाँ पे p-3 है ना, तो ये ज़ीरो होगा, मतलब ये p छोटा होगा ज़ीरो से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे, जब p-3 अगर ज़ीरो से छोटा है तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर उधर जाएगा तो ये आपको p<3 आएगा, तो p अगर <3 है तो वो किस में है, सिर्फ इसमें है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो और p यहाँ पे ज़ीरो से बड़ा है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ज़ीरो इज़ लेस देन p और p इज़ लेस देन 3, तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में गाइज, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक गाइज आप लोग पढ़ो, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, चाहे वो SRCC हो गए, सीमेट, हर में हमें हर में पूछता है ये। नेक्स्ट देखो, ये भी आपसे पूछा है y² प्लस 3y है -18 है और लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आपसे पूछा है। सिंपल है गाइज, इसमें भी क्या करना है, y² है प्लस आप 3y दिया है -18 है, सॉल्व कर लो, इसमें कुछ और है नहीं, जो भी इसका रूट आएगा। ठीक है, वैसे तो आई थिंक 18 है ना, 6 और 3 ही आना चाहिए, देख लेते हैं साइन का क्या है। y² प्लस कितना आ जाएगा, 6y - 3y है, -18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y प्लस 6 -3 है, तो y प्लस 3 6 ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे y प्लस 6 और y -3 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपको, देखो एक तो y आपका आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, क्योंकि अगर आप देखो y -3 को अगर आप लोगे, ठीक है, तो y आपका आ जाएगा ग्रेटर देन 3, क्योंकि पॉजिटिव में ऑलरेडी। ओके, तो y तो आपका बड़ा आएगा।
ठीक है, वाई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 आएगा, बट इसमें देखोगे, इसमें ये वाले में तो ये आपको छोटा आ जाए, क्यों? क्योंकि वाई माइनस सिक्स है, सॉरी वाई प्लस सिक्स है, इक्वल टू भी अगर आप ज़ीरो करोगे तो ये उधर जाके माइनस सिक्स आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर आप उधर कर रहे हो ना, साइन भी यहाँ पे चेंज होगा। गाइज इनइक्वालिटी मैंने पढ़ा है, कभी भी आप साइन अगर चेंज कर रहे हो ना तो ये भी साइन चेंज होगा, तो ये इस तरह से साइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे y इज़ लेस देन और इक्वल टू माइनस सिक्स आएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा गाइज, ठीक है। तो y इज़ ग्रेटर देन सिक्स और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे ही गाइज गलती करते हैं लोग, तो सॉल्व कर लेते हैं बट साइन में गलती कर देते हैं। तो साइन ग्रेटर देन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर शॉर्ट कर रहे हो मतलब माइनस में आ रहा है तो साइन भी तो चेंज होगा, इससे छोटा है ना वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस फोर इज़ अ फैक्टर है, बताना है। एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 68 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो x प्लस फोर को अगर आप देखोगे इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो x प्लस फोर इक्वल टू जीरो अगर करोगे तो x का कितना आएगा, माइनस फोर आएगा, ठीक है। तो माइनस फोर अगर वैल्यू आ गई तो सब पे बैठा दो, और कुछ है नहीं इसमें, तो टू इंटू, ठीक है, टू इंटू माइनस फोर का स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर प्लस 68 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक में था नहीं बट मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, कुछ है नहीं वैसे। 16 टू 32 ये हो गया, ये तो ऑलरेडी माइनस आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस फोर बी प्लस 68 इक्वल टू ज़ीरो, कितना आ जाएगा ये, फोर बी को उधर कर दो ना, फोर बी उधर कर दो, ठीक है। और अगर आप देखो 64 32 3 32 और 32 है, आप एक काम करो 68 से कटो ना माइनस सिक्स, 36, ठीक है, 36 आएगा उधर, तो उसको उधर 36 कर दो, पी ए 4 9, तो 9 आपका आएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, इफ़ ए इज़ अ बिटवीन है वो 0 एंड 1 है, तो आपको कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट राइट होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं क्वाड्रेटिक में, खासकर सीमेंट में बहुत पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट बनाकर ही पूछेंगे ताकि क्वेश्चन को लंबा करना चाहें, बट कोई दिक्कत नहीं। 0 एंड 1 है ना यहाँ पे, और आपको पता है ए इज़ बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे ए है, तो ए इज़ लेस देन यहाँ पे 1 हो सकता है, या फिर वो बड़ा हो सकता है 0 से, यही हो सकता है यहाँ पे, यही तो एक हो सकता है ना, कि या तो ये छोटा हो सकता है 1 से, या तो ये बड़ा हो सकता है 0 से, यही है। तो पहला हम लोग चेक करते हैं, तो पहला क्या आपका ए स्क्वायर माइनस वन है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर सपोज करो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए माइनस वन फिर ए प्लस वन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हम लोग को पता है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को पता है क्या, ये आपको नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप ए माइनस वन है, जब ए माइनस वन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ज़ीरो छोटा होगा ना छोटा, फिर ए प्लस जो वन है ये बड़ा होगा ज़ीरो से, पॉजिटिव तो ज़ीरो से बड़ा होगा ना। सो अगर हम लोग बात करें तो अगर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इनटू, अगर आप पॉजिटिव करते हो, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव करते हो, तो वो क्या बनता है, आपको नेगेटिव बनता है, ठीक है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो क्या बनेगा, आपको पॉजिटिव बनेगा ना, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करना है ना यार। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव ही बनेगा, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस जो वन है वो लेस देन ज़ीरो होगा, नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यहाँ पे। दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स गाइज, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, बट यहाँ पे तो आपको पॉजिटिव दिया है, मतलब ग्रेटर देन का पॉजिटिव मतलब होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसको सॉल्व कर लो, क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस वन है, ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है ना। कोई भी आपका स्क्वायर वाला नंबर पॉजिटिव होता है, और ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे क्या होगा, दोनों तो यहाँ बड़ा होगा ज़ीरो से, दोनों बड़ा होगा ज़ीरो से, मतलब ए स्क्वायर प्लस वह जो वन होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा, मतलब ये राइट है, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। बट अगर इसको आप सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ज़ीरो, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, ए माइनस वन ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो आपका पॉजिटिव है, बट ये टर्म आपका नेगेटिव है ना, ए माइनस वन नेगेटिव टर्म है ये, ठीक है। तो आप जब पॉजिटिव और नेगेटिव को जब करोगे तो नेगेटिव देगा, बट यहाँ पे क्या दिया अब आपको ग्रेटर साइन, दिस इज रॉन्ग,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, आपको दोनों को सिर्फ सम करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट जब करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव का तो नेगेटिव ही देगा, ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कौन सा ओनली ट्रू होगा, ठीक है, कौन सा ट्रू होगा यहाँ पे, ओनली टू, ठीक है, ओनली टू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक में सारा कुछ बात समझ है। इतना गाइज़ क्वाड्रेटिक करके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। शॉर्ट अगर एक मार्क आए, सॉरी एक क्वेश्चन है तो 4 मार्क, 2 क्वेश्चन है तो 8 मार्क ईजिली मिलेगा। इसके बाहर कुछ नहीं आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक में। मैंने जो फॉर्मूला बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट कर लो। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइज, इसी तरह और भी वीडियोज़ आएंगे शॉर्ट क्वांट्स पे। चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एंड शेयर करो गाइज, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।